हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैड बादशाह कम्पिटिटिव जोन में। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले हम लोग वृत्त के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, इससे हम लोग वृत्त के बारे में A to Z हम लोग हर पॉइंट को जान लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि जो देखिए ये है, यही वृत्त है, ये जो है इसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक है, और वृत्त को देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं। जो A और B है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, और जो इसमें दिया हुआ है OA, ये जो व्यास के आधा होता है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। O से A की जो लंबाई है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं और AB को हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। करने के बाद नीचे देखिएगा, देखिए AB क्या है, व्यास। ठीक है, AB को व्यास हो गया, व्यास को हम लोग D से लिखते हैं। और OA है जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। तो त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, व्यास को D से। उसके बाद हम लोग अगर प्रश्न में व्यास बोल देगा तो त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, त्रिज्या बराबर होता है क्या, व्यास बाई 2। यानी कि इससे क्या ज्ञात हो रहा है कि देखिए जो व्यास है उसके आधा त्रिज्या होती है। तो देखिए यहाँ पे हो गया कि व्यास का आधा त्रिज्या, यानी कि 2 से हम लोग किसी संख्या में डिवाइड देते हैं वो आधा हो जाता है। तो त्रिज्या बराबर होगा व्यास बाई 2 या D/2। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, और वृत्त का परिधि 2πr। तो यह जो होता है, जो वृत्त के फार्मूला होता है, जहाँ पे आप लोग पाई का मान 22/7 या 3.14 मान रखकर इसको हल कर सकते हैं। तो ये हुआ वृत्त। आप लोग इसी का प्रयोग करके वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं अब प्रश्न पर। हम लोग आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे, तो उसके बाद प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है। तो आप लोग को साइड में एक छोटा सा वृत्त इस प्रकार से पार लेना है और उसमें देखिए जो त्रिज्या दिया हुआ है, इस प्रकार से आप लोगों को त्रिज्या को लिख लेना। त्रिज्या क्या होता है, व्यास के आधा। तो यहाँ से जो लंबाई यहाँ तक होता है वो क्या होता है, त्रिज्या। तो इस प्रकार से आपको एक लाइन कर देना है और त्रिज्या का मान जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। तो देखिए प्रश्न में कितना त्रिज्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लोग इसको सोल्व लिख कर त्रिज्या का मान आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। अगर आपको प्रश्न में फ्रेंड यहाँ पे त्रिज्या के जगह पर आप लोगों को व्यास अगर प्रश्न में दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा, त्रिज्या सबसे पहले निकालिएगा। क्या कीजिएगा, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर होता है क्या, व्यास बाई 2। जो भी व्यास यहाँ पे दिया हुआ रहेगा फ्रेंड, उसका आप लोग 2 से डिवाइड करके उसको त्रिज्या निकाल लीजिएगा। जब व्यास प्रश्न में दिया रहेगा तब क्या करना है, सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेना। त्रिज्या निकलेगा कैसे, तो व्यास का आधा कर देना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, का जो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसका प्रयोग करके हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसमें हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल, अभी हम लोग समझें क्या होता है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहीं यहाँ पे लिखेंगे हम लोग πr²। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें कि जो पाई है क्या है, अपरिमेय संख्या, इसका मान हम लोग अभी जाने कि पाई का मान या तो हम लोग 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे। आप लोग 22/7 का प्रयोग कीजिएगा तो आसानी से ये हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग पाई का मान 22/7 रखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई r² यानी कि 7 के स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हल करेंगे तो 22/7 हो गया। इस 7 के स्क्वायर है, यानी कि 7 का 2 बार गुना है। क्या है, 7 का स्क्वायर है, जितना स्क्वायर है उतना गुना होता है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर है तो 2 बार गुना हम लोग कर लेंगे। अब देखिए ये 7 से 7 कट गया, बचा सिर्फ कितना, 22 और 7। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 दूना का 14, 7 दूना 14 15, 154 हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल हमेशा
वर्ग में निकलता है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब क्या करना है कि वृत्त का परिधि को निकालना है। तो वृत्त का परिधि निकलेगा कैसे? सबसे पहले हम लोग फार्मूला को लिखेंगे। तो वृत्त का परिधि इक्वल टू, अभी हम लोग यहाँ पे सीखे थे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। ये जो है वृत्त का परिधि का फार्मूला है। आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो गया 2πr। ये 2πr है जो सभी मल्टीप्लाई के रूप में है। तो यहाँ पे 2 तो संख्या, तो 2 गुना पाई, पाई के मान अभी हम लोग यहाँ पे पुट किए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी मान रखेंगे 22/7 और गुना त्रिज्या। त्रिज्या प्रश्न में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद करना क्या कि देखिए 7 से 7 कट गया और 2 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 44। अब परिधि हम लोग सेंटीमीटर में निकालते हैं तो परिधि सेंटीमीटर में निकल गया। तो ये जो आया 44 जो परिधि आया वृत्त का, ये आया वृत्त का क्षेत्रफल आया। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो आप लोगों को एक प्रश्न हम देते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जुड़ दीजिए, ताकि हम समझ पाएँ कि आप ये जो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना होता है आप लोग सीख गए होंगे। तो ये देखिए ये प्रश्न है, इसका त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। इसका आप लोग परिधि ज्ञात करना है। वृत्त का परिधि इसको निकालना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ताकि हम समझ जाएं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।